नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। तो मित्र, हम JNU में हिंदी का सॉल्व पेपर डिस्कस कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 55 तक डिस्कस करा था। अगर आपने 1 से 55 तक नहीं देखा है तो टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 56वां प्रश्न है कि कौन सी कृति फणीश्वरनाथ रेणु की है, और विकल्प दिए गए मित्र परख, जुलूस, दिव्या और राग दरबारी। तो आप अवश्य इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो जुलूस उपन्यास जो है रेणु जी की कृति है। तो विकल्पों पर जरा गौर फरमाइए मित्र। तो परख जो है वह जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। तो परख जो है जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। तो हम जैनेन्द्र कुमार की कुछ उपन्यासों की चर्चा कर लेते हैं मित्र। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों में सर्वप्रमुख परख है, क्योंकि यह इनका पहला उपन्यास है। तो इनके उपन्यासों में प्रमुख परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा, विवर्त और व्यतीत। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों में प्रमुख परख, सुनीता, त्यागपत्र, विवर्त, सुखदा और व्यतीत है। विकल्प बी मित्र आप जानते हैं फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों की चर्चा की गई है। तो हम एक बार फणीश्वरनाथ रेणु जी की कुछ उपन्यासों की कृति यहाँ पर वर्णन कर लेंगे। आप सभी जानते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु ने पहले ही उपन्यास में हिंदी साहित्य में जो कदम रखा था वह था मैला आंचल, और पूरे हिंदी साहित्य में उन्होंने अपना डंका बजवाया था अपनी कृति आंचलिक उपन्यास, प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मैला आंचल से। तो इनके उपन्यासों में सर्वप्रमुख मैला आंचल, परति परिकथा, जी हाँ परति परिकथा। एक और इनका महत्वपूर्ण उपन्यास दीर्घ तपा, जुलूस की चर्चा यहाँ पे की गई है, जुलूस। और एक और इनका उपन्यास है पलटू बाबू रोड। जी हाँ मित्र, पलटू बाबू रोड। सी विकल्प जो है मित्र दिव्या, और आप जानते हैं दिव्या उपन्यास है। जी हाँ, यशपाल जी का उपन्यास है दिव्या। तो यशपाल जी के कुछ उपन्यासों की चर्चा मित्र यहाँ पर हम कर लें तो यशपाल जी के उपन्यासों में प्रमुख जो है वह है, सबसे पहला जो हमारे प्रश्न में आया है दिव्या। इनके उपन्यासों में प्रमुख झूठा सच, देशद्रोही, और दादा कॉमरेड। और एक और महत्वपूर्ण जिसके लिए यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तेरी मेरी उसकी बात। जहां तेरी मेरी उसकी बात। और इसी कृति के लिए मित्र आप जानते हैं इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तेरी मेरी उसकी बात। इसके बाद मित्र विकल्प 4 है राग दरबारी, और आप अवश्य जानते हैं कि राग दरबारी जो है मित्र वह श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। तो मित्र हम यहाँ पर श्रीलाल शुक्ल के कुछ उपन्यासों की चर्चा कर लेते हैं संक्षेप में। श्रीलाल शुक्ल, तो श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में मित्र बहुत प्रसिद्ध उपन्यास वह है, सबसे प्रसिद्ध तो आपके प्रश्न में आया है राग दरबारी। और इनके अन्य उपन्यासों में विश्रामपुर का संत, विश्रामपुर का संत, अज्ञातवास, अज्ञातवास। और एक और प्रमुख सतपुड़ा के जंगल। जी हाँ, इनके उपन्यासों में प्रमुख सतपुड़ा के जंगल। तो विकल्प के अनुसार मित्र हमने इन 4 उपन्यासकारों की कुछ कृतियों को देखा। तो चलिए मित्र बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मित्र अगला प्रश्न है कि अनुराग बांसुरी किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 57 है मित्र, और विकल्प दिए गए नूर मोहम्मद, कुतुबन, शेख नबी और पुहकर। तो आप सभी जानते हैं अनुराग बांसुरी जो है मित्र वह नूर मोहम्मद की कृति
अगर कुतुबन की आप जानते हैं रचना है, जी हाँ, मृगावती, कुतुबन की रचना है मृगावती। अगर शेख नबी की मित्र बात करें तो इनकी रचना का नाम आप सभी जानते हैं, ज्ञानदीप, प्रसिद्ध रचना है इनकी ज्ञानदीप। और पुहकर कवि की एक जो रचना है वह है रस रतन, जी हाँ, रस रतन। अगला प्रश्न है मित्र कि परमाणु रासों को आल्हा खंड के रूप में किसने प्रकाशित किया? और विकल्प दिए गए हैं कर्नल टाड, चार्ल्स इलियट, वूलर और ग्रियर्सन। तो मित्र का सही उत्तर, जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स इलियट ने परमाणु रासों को आल्हा खंड के रूप में प्रकाशित करवाया था। अगर विकल्पों पर मित्र गौर करें तो विशेष तो नहीं, परंतु आप जानते हैं कि कर्नल टाड जो है राजस्थानी इतिहास लेखन का पितामह इनको कहते हैं, राजस्थानी इतिहास लेखन का पितामह कहते हैं कर्नल टाड को। और इसमें एक बात और हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर ग्रियर्सन है जो हमारे काम के हैं। तो ग्रियर्सन की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आप परिचित हैं, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन कृति है, इतिहास लेखन की परंपरा में हमने इसका विस्तार से चर्चा किया था। तो चलिए मित्र बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है मित्र कि आनंद कादंबनी के संपादक कौन है? और विकल्प दिए गए हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और बालमुकुंद गुप्त। तो आप जानते हैं मित्र कि आनंद कादंबनी के जो संपादक हैं वह हैं प्रेमघन जी हैं। तो अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाओं की बात कर ले मित्र, तो इनकी पत्रिकाओं में प्रमुख कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन और एक और प्रमुख बाला बोधनी, बाला बोधनी है। और बालकृष्ण भट्ट की एक महत्वपूर्ण पत्रिका इसके बारे में आप जानते हैं मित्र, वो है हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। तो इस प्रश्न से पहले जब पत्र पत्रिकाओं के प्रश्न आए थे मित्र, तो मैंने चर्चा किया था कि भारतेंदु युग के 4 महत्वपूर्ण जो पत्र पत्रिकाओं थे, जैसे आनंद कादंबनी की चर्चा हमने पहले की थी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाओं का, और एक और जो महत्वपूर्ण पत्रिका जो भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिका है वह है प्रताप नारायण मित्र की ब्राह्मण। जी हाँ, तो एक प्रताप नारायण मिश्र की जो पत्रिका है मित्र वह है ब्राह्मण। और भारतेंदु युग की ये 4 पत्रिकाएं, इससे हमारा काम हमारी परीक्षा में चल जाएगा। तो इस प्रश्न के रेफरेंस में मित्र हम द्विवेदी युग के आज कुछ पत्र पत्रिकाओं की चर्चा कर लेंगे। तो द्विवेदी युग की पत्र पत्रिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो आप सभी जानते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके यशस्वी संपादक रहे हैं, वह है सरस्वती पत्रिका, सरस्वती, और इसके यशस्वी संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हम यहाँ पर मित्र द्विवेदी युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं की, कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाओं की चर्चा कर लेंगे। द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका सबसे महत्वपूर्ण, महावीर प्रसाद द्विवेदी समालोचक, और समालोचक जो है इसका संपादकत्व किया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ पर मैं संक्षेप में मित्र लिख दे रहा हूं, गुलेरी जी। अगला है मित्र सुदर्शन, और सुदर्शन जो है आप सभी जानते हैं देवकी नंदन खत्री के संपादकत्व में, देवकी नंदन खत्री। कुछ और पत्रिकाओं की बात मित्र हम कर लें तो इसमें प्रमुख प्रताप
और प्रताप जो है गणेश शंकर विद्यार्थी, इसके संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रभा की बात करें मित्र तो इसके संपादक हैं कालूराम, इसके संपादक हैं कालूराम। और अगर हम पाटलिपुत्र की चर्चा करें मित्र तो इसके संपादक हैं काशी प्रसाद जायसवाल। क्योंकि पत्र पत्रिकाओं से बार बार हमारे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और लगभग 7 प्रश्न पूछे गए मित्र, इसलिए हम इसका विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। तो 6 पत्रिकाएं हो गई और कुछ पत्रिकाओं की चर्चा अगर हम मित्र कर लें यहाँ पे, तो कुछ और पत्रिकाओं में हम रखते हैं मर्यादा, और मर्यादा जो है आप जानते हैं कृष्णकांत, इसके संपादक हैं मर्यादा के कृष्णकांत मालवीय। अगर अभ्युदय की बात करें मित्र तो इसके जो संपादक है वह है मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। और एक और पत्रिका जो इंदु है द्विवेदी युग में, और इसके संपादक हैं अंबिका प्रसाद गुप्त। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं आपके रिवीजन के लिए मित्र मैंने यहाँ पे लिखा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज के सत्र का अंतिम प्रश्न आपके मित्र आपके समक्ष उपस्थित है कि सही विकल्प चुनिए। विकल्प दिए गए हैं नई कविता के प्रतिमान नामवर सिंह, नए प्रतिमान पुराने निकष लक्ष्मीकांत वर्मा, कविता से साक्षात्कार अशोक वाजपेयी और नई कविता के आत्मसंघर्ष मुक्तिबोध। ऐसा है मित्र इस प्रश्न में थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि मैंने जहां तक पढ़ा है कि आयोग ने विकल्प डी को सही चुनाव किया है, यानी नई कविता के आत्मसंघर्ष मुक्तिबोध। परंतु मैंने जहां तक पढ़ा है शायद नए प्रतिमान और पुराने निकष लक्ष्मीकांत वर्मा की कृति है। तो इस प्रश्न पर मैं मित्र स्टार मार्क कर रहा हूं। आप अवश्य कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न पर हम सभी मिलकर चर्चा कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में आप सभी साथी इस प्रश्न के उत्तर पर क्या उत्तर होना चाहिए इस पर विचार हम लोग करेंगे। तो प्रश्न के आयामों की चर्चा हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला जो विकल्प है वह है नई कविता के प्रतिमान, परंतु आप जानते हैं नई कविता के प्रतिमान जो है यह नामवर सिंह की कृति नहीं है, यह लक्ष्मीकांत वर्मा की कृति है। लक्ष्मीकांत वर्मा। नए प्रतिमान पुराने निकष लक्ष्मीकांत वर्मा, मैंने जहां तक पढ़ा है मित्र आप अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कविता से साक्षात्कार यह अशोक वाजपेयी की नहीं है मित्र, यह मलया जी की कृति है। जी हाँ, मलया जी की कृति है। और नई कविता के आत्मसंघर्ष या मुक्तिबोध की कृति है। तो अगर विकल्पों पर मित्र गौर करें तो सबसे पहला विकल्प जो है वह नामवर सिंह हमारे समक्ष उपस्थित है। तो नामवर सिंह की कुछ आलोचना ग्रंथों की चर्चा हम कर लेते हैं। नामवर सिंह एक रिवीजन प्लीज कर लीजिए आप लोग। तो इनकी रचनाओं में शुमार दूसरी परंपरा की खोज और कविता के नए प्रतिमान। जी हाँ, आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ नई कविता के प्रतिमान है, परंतु इनकी कृति क्या है? कविता के नए प्रतिमान। इसीलिए यह प्रश्न कविता के नए प्रतिमान। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है मित्र, कविता के नए प्रतिमान। कुछ और ग्रंथों की बात कर लें तो इतिहास और आलोचना और कहानी नई कहानी, कहानी नई कहानी। लक्ष्मीकांत वर्मा की कृति नई कविता के प्रतिमान मित्र। अशोक वाजपेयी के बारे में अगर मित्र चर्चा कर लें, अशोक वाजपेयी की इनकी कुछ कृतियों में एक कृति इनकी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, वह है कहीं नहीं वहीं। जी हाँ, कहीं नहीं वहीं। यह रचना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है मित्र
क्योंकि यह साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रचना है अशोक वाजपेयी जी की। और इनकी कुछ रचनाओं में आविन्यू और एक और महत्वपूर्ण रचना एक पतंग अनंत में। जी हाँ, एक पतंग अनंत में, इस प्रकार से कुछ रचनाएं हैं इनकी। और मुक्तिबोध के बारे में तो चर्चा कर लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं मुक्तिबोध की एक महत्वपूर्ण आलोचना ग्रंथ वह है कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार। और हम जानते हैं मुक्तिबोध के कविता संग्रह में चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक दूर अंधेरे में, इस तरह की कविता है। इनके कहानी संग्रह में सतह से उठता आदमी, इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, मुक्तिबोध के विस्तार में चर्चा कर चुके हैं मित्र। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं। नमस्कार।